हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आज एक नए सीरीज में। इस सीरीज़ में एनसीईआरटी के सारे जितने क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी को जितना कंसाइज किया जा सकता है, जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान के चलिए मैक्सिमम चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा, वही पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज इस अपने नए सीरीज़ में। तो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, मतलब इस चैप्टर को जितने कंसाइज कर सकता हूँ मैं, जितना छोटा कर सकता हूँ मैंने कोशिश किया करने का। अभी तो फिलहाल छोटा सा पार्ट है इसका, और भी सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ख़त्म हो जाएगा मे बी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव मीन्स, देखो रिप्रोडक्टिव का मीन्स क्या होता है, मतलब WHO ने रिप्रोडक्शन का, ये रिप्रोडक्टिव का डिफिनेशन क्या दिया। कोई इंसान फिजिकली अच्छा होना चाहिए, इमोशनली होना चाहिए, बिहेवियर उसका जो सोसाइटी में उसका जो बिहेवियर है, कैसे आपस में तालमेल है, और जो सोशली वो अच्छा होना चाहिए, मतलब जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी के प्रति अच्छा नेचर व्यवहार वगैरह होना चाहिए। उस हिसाब से एक इंसान को रिप्रोडक्टिव अच्छा बोला जा रहा है, रिप्रोडक्टिव का मतलब बताया जा रहा है। अब देखो दूसरा पॉइंट है फैमिली प्लानिंग फर्स्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया इन 1951। देखो सबसे पहले हम भारतीय ने फैमिली प्लानिंग किया था 1951 में। इसके मुझे लगता है पर्सनली इसका एक वजह हो सकता है कि उस समय क्या हुआ था ना, कि भारत में अनाज के क्राइसिस चल रहे थे, उस वजह से मेरे हिसाब से माइंड में गवर्नमेंट का ये चल रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं। देखो ये जो रिप्रोडक्शन का जितना भी प्रॉब्लम था उसको फर्दर क्या किया गया ना, इम्प्रूव किया गया है। जब इम्प्रूव करने के बाद उसे एक नया नामकरण किया गया, जो कि रिप्रोडक्टिव के लिए वही क्या बोलते हैं उसको, वही NGO या फिर वही एक काम करेगा, उसको क्या नाम दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट में RCH। ठीक है, देखो एमनियोसेंटेसिस इज बैन। देखो एमनियोसेंटेसिस जो होता है दो वजह से किया जाता है जनरली। तो एक तो इसका अच्छा पॉइंट है, मतलब क्या बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट है, दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जेनेटिकली पैदाइश ही वो क्या होता है ना, कि अंधे होता है, बहरा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इस टाइप का होता है। तो उसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस उसके हिसाब से सही है। लेकिन इंडिया में या फिर ज़्यादातर वर्ल्ड, नॉट इंडिया, मतलब पूरी दुनिया में इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, सेक्स डिटरमाइन किया जा रहा, सेक्स की वो होने वाला लड़का लड़की है या लड़का है ये डिटरमाइन कर रहा था, जिसकी वजह से फीमेल का फिटिसाइड बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ा। अब देखो सहेली एक दवा का नाम है। ठीक है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक। ठीक है, ये नया डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI इन लखनऊ। CDRI फॉर्म का फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ठीक है, अब देखो ये जो है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी रहे, मैं या रहूँ या कोई भी रहे, इसको याद ही रखना जैसे भी आप कोशिश करके याद। देखो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था ना 1900 ईयर में, मतलब सन 1900 में 2 बिलियन था। 1 बिलियन जो होता है ना, 1 बिलियन बराबर 10⁹ होता है। ठीक है, तो 1900 ईसन में 2 बिलियन था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 100 साल बढ़ा, मतलब 100 साल आते रॉकेट हो गया, वो 2 बिलियन से बढ़कर डायरेक्ट 6 बिलियन में पहुंच गया। अब फिर 2011 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.2 बिलियन में हो गया। अब देखो इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया ये इंडिया का केस है। इंडिया में 1947 में, यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 350 मिलियन थे पॉपुलेशन, लेकिन 2011 में मई में 1.2 बिलियन हो गया। अब देखो 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था लेस देन 2% था। ठीक, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाँ, अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहते हैं। देखो आइडियली आपके माइंड में क्या आएगा, अगर कोई चीज़ आइडियल हो मेरे लिए तो सबसे पहले माइंड में आएगा
वो आसानी से मिल जाए, ठीक है, आसानी से मिल जाए, इस्तेमाल करने के लिए फ्रेंडली हो, मतलब कि हम भी नॉर्मली जनरली इस्तेमाल कर सकता हो कोई भी हो, इफ़ेक्ट हो उसका, इफ़ेक्टिव हो, मतलब क्या जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसमें इफ़ेक्ट हो, कि ऐसा नहीं कि जो चीज़ के लिए इस्तेमाल करो उसका फ़ायदा ना हो के नुकसान हो रहा, तो वो ये इफ़ेक्टिव कारगर हो, ठीक है। और रिवर्सिबल हो, मतलब दोबारा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है विथ नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं, आपको ज़्यादा आसानी आ जाएगा एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने कॉन्डम का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे क्या है ना, उसको आप माइंड में देखो, माइंड में आप इसे देखोगे तो माइंड में क्या आपको याद आएगा, ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लगभग आपको हर मेडिकल शॉप में, इवन जनरल स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से मिल जाए। इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें डॉक्टर से पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके राय मशवरा लेना, ऐसा नहीं है। और इसे बहुत कोई दोबारा भी यूज़ कर लेता है, मतलब कि बहुत अच्छे इंसान होता है, इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल और इफ़ेक्टिव हो गया। इफ़ेक्टिव क्या, लीकेज का चांसेस बहुत ना के बराबर होता है, ये तो इफ़ेक्टिव भी हो गया, ठीक है। हाँ, विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, ठीक है। तो आप अगर इस एग्जाम्पल को याद रखोगे तो आइडियल का क्राइटेरिया है, देखो आसानी से मिल जाता है, ये जो कॉन्डम है ये आसानी से मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव है, असरदार है, इसे दोबारा भी इस्तेमाल करते हैं भाई लोग, कुछ वॉश करके या फिर उसको ही करके, ठीक है। और यूज़र फ्रेंडली इसे इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं इसके लिए कोई और मतलब है, और ऐसा नहीं कि इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई डॉक्टर के लिए फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉइंट ख़त्म होता है यहाँ, मतलब आज के लिए, और आगे इसके कुछ मतलब कि एक दो टॉपिक और बच गए हैं, वो हो सके मैं एक्चुअली यहाँ पे इसे ख़त्म कर देता, लेकिन वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फिर ज़्यादा चीज़ें ये हो जाएगी, और ये पहला सीरीज़ है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा ही रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ के लिए धन्यवाद, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, इसमें और क्या भी और मिनिमाइज़ मैं कर सकता हूँ तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता, और भी आप कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं या फिर कुछ फीडबैक के थ्रू में मुझे गलतियों को गिनाना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। बाकी ये चीज़ें जितने भी मैंने बताया, ये सारे सवाल, ये जो भी पॉइंट है, इनमें से मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि एकदम यही वाला होगा, लाइक इनमें से मैक्सिमम चांसेस है क्रिएट आपके टेस्ट पेपर में हो जाए या फिर फाइनल नेट पेपर में हो जाए, या फिर हो सके लास्ट ईयर के जो पेपर है NTA के द्वारा कंडक्ट उसमें भी आता है। तो यहाँ के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।